यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय है कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। तो वो हमने सुना दिया जो प्रधान सचिव है कि क्या है वो सस्पेंड हो जाएगा। अभी शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए में दो फाड़। बीजेपी के अब बड़े नेता ने कह दिया इस कानून को हटाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले ही एनडीए में दो फाड़ देखने को मिल रहा है नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून को लेकर। एक तरफ एक गुट है जो बार बार शराबबंदी कानून के ऊपर संशोधन करने की बात कह रहे हैं और कई नेता तो शराबबंदी कानून को बिहार से हटाने तक की बात कह रहे हैं। वहीं जदयू जो लगातार बिहार में शराबबंदी कानून को पूर्ण तरीके से लागू कराने पर जोर दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले शराबबंदी कानून को लेकर एनडीए में दो फाड़ देखने को मिल रही है। और एक और बयान बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री आरके सिंह ने अब दे दी है, जिसके बाद से ही बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। शराबबंदी कानून को लेकर आरके सिंह ने कहा है कि शराबबंदी कानून को बिहार से हटा देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं आरके सिंह, पहले आप सुनिए उनकी बात। पहले तो हुआ कि हाँ साहब, यहाँ का क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में चर्चा हुआ, जिसमें कि महिला कॉलेज का हमने नोट कर लिया। एक जो जमीन गंगा में चला जाता है या निकला, उसका रसीद नहीं कट रहा है, ये हमने नोट कर लिया। और कुछ का नहीं। तीसरा एक समस्या हमको बताया गया, शराब। तो महिला डिग्री कॉलेज के बारे में हमने पहले भी शायद लिखा था, लेकिन हम फिर लिखेंगे, हम शिक्षा मंत्री से बात भी करेंगे। आपने बताया कि जमीन है, जमीन आप दे रहे हैं, उसका विवरण भी हम आपसे ले लेंगे, ये बात कर लेंगे। तो हम फिर लिखेंगे, हम बात करेंगे। जो जमाबंदी के बारे में है, जो रसीद कटना बंद हो गया, तो जो नए जो कटा है, एक बार हम लोग आंदोलन शराब का समस्या, यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूँ। इसका एक ही उपाय है कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। तो वो हमने सुना दिया जो प्रधान सचिव है कि क्या है वो सस्पेंड हो जाएगा। अभी ये टेंडर के मैनेजमेंट की बात हुई, तो लाइए कार्यपालक अभियंता को हम कह भी देते हैं कि भैया अगर मैनेज करेगा तो चल जाएगा जेल, लगाओ। कुछ लोग जताए, कुछ लोग बोले भी कि क्यों हम लोग हारे इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग बोले भी कि शादी तोड़ कर गए, कैसे हार गए। एक चीज तो है, 3-4 चीज सही बात बड़ा। ये जो बड़हरा क्षेत्र अगर आपके अंदर आता है? अच्छा, खैर आपके अंदर कौन क्षेत्र आता है? अच्छा, एक चीज सुन लीजिए जो कि मैं सभी कार्यपालक अभियंता को कह रहा हूँ कि हमको सुनने में आया है कि कुछ विधायकों के कहने पर कुछ कार्यपालक अभियंता टेंडर मैनेज कर रहे हैं। तो आप अगर कीजिएगा, क्या नाम है आपका? अमरेश, सुन लो। अगर हमको खबर लगी कि विधायक कहने पर या किसी के कहने पर तुमने टेंडर मैनेज किया, तो हम ये लिख करके देते हैं कि तुमको हम जेल भेजते हैं। समझ गए? समझ गए ना?
उसको लगाओ जी, यहाँ का मैसेज खोल दो। तो ये तो है हम बात कर रहे थे चुनाव के। 2-3 बातें पहली बात तो ये कि सच्चाई तो ये है कि 5.25 लाख लोग हमको वोट दिए, अपने मन से जाके वोट किए, उस तफसील दोपहरिया में वोट किए, आधा बूथ पर हमारा एजेंट नहीं था तब पर भी जाके वोट किए, पहुंचे बूथ पर उनको मालूम नहीं था कि हमारा कौन सा क्रमांक है। ये सब हमारे कार्यकर्ताओं का ये है या हमारा भी फेलियर है, लेकिन फिर भी गया और वोट किया। 25,000 वोट इधर से उधर हुआ था तो हम जीत जाते। ये तो सच्चाई है। 5.25 लाख लोग ये सब के बावजूद हमारे साथ खड़ा रहा। 14 में भी खड़ा रहा, 19 में खड़ा रहा, 24 में। सच्चाई है। कुछ लोग शायद नाराज होंगे, दुखी होंगे या दिन भ्रमित होंगे। अब आप उसके सामने हम ये बात करते हैं कि जैसे ये कहा है ना सतीश भट्ट कि कैसे दिग्भ्रमित आप लोग हो गए, कुछ लोगों ने हवा उठा दिया। 3-4 सच्चाई आप समझते रहते हैं। आप लोग सांसद किसलिए चुनते हैं? पूरा सांसद 7 विधानसभा कि हाँ साहब सरकार चलाएगा, हम सांसद चुने गए, हम मंत्री भी बन गए। और एक चीज हम कह सकते कि जो जिम्मेदारी हमको दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा देश बिजली ठीक करने का, देश भर में वो हमने कर जो बिजली की हालत थी हमसे पहले देश को, उसमें हमने आमूल परिवर्तन कर दिया, एकदम काया पलट कर। पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रहती थी 10 घंटा 11 घंटा, आज पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली रहती है 22 घंटा 20 घंटा। हमने हमारे आने के पहले हजारों गांव करोड़ों घर तक बिजली नहीं पहुंची थी। हम हर गांव और हर घर तक देश भर में बिजली पहुंचाए। ये काम आप लोगों ने, देश की जनता ने हमको दिया। आज जो हमने कर दिया, हमसे पहले कोई बिजली मंत्री नहीं दिया। ये हमारे वर्तमान में किसी का हिम्मत नहीं था कि भ्रष्टाचार करना। आज ही से नहीं, जब से हम एसडीओ बने ना, एसडीओ बने तो 77, तब से सब डिवीजन में हो या कलेक्टर बने तो हमारे जिला में हो, या कमिश्नर बने तो कमिश्नरी में हो, या विभाग में हो प्रधान सचिव बने तो किसी का हिम्मत नहीं था हमारे बढ़ते हुए कि घूस ले ले। आज जबकि विधायक ये सांसद बने, आज जबकि मंत्री बने तो वैसे ही रहे कि हमसे कोई गोलमाल करके सामने नहीं आ सकता। वैसे ही है, वैसे ही है और वैसे ही रहेंगे भी। क्योंकि हमको भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है, चोर लोगों से सख्त नफरत है, क्रिमिनल से सख्त नफरत। अगर हम कभी बने कहीं पर किसी पद पर तो वहां पर भ्रष्टाचार का दिए, क्रिमिनल का दिए एकदम साफ कि हमारा